हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग किरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप वो वीडियो देखें पहले, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि कोई भी काम सीरियल वाइज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए बढ़ते हम आज के सवालों की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये ज़रूरी होता है कि हम देख लें कि बोल क्या रहा है, सही है या सही नहीं है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, नियोजन अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए नियोक्ता उन्हें उपदान प्रदान करता है कि नहीं। तो ये कथन सत्य है। दूसरा ऑप्शन है, उपदान का भुगतान आमतौर पर सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले भी इसका भुगतान किया जा सकता है यदि कुछ शर्तें पूरी हो जाएं। हाँ बिल्कुल, ये भी ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तीसरा ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति केवल तभी उपदान या ग्रेच्युटी प्राप्त करने का पात्र होगा यदि उसने किसी संगठन में न्यूनतम 7 साल की सेवा पूरा कर ली हो। ये ही हमारा आंसर है, क्योंकि ऐसा कोई भी कथन नहीं दिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, वो भी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में पेसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद से सम्मानित किया गया है। अभी तक भारत में केसरे हिंद की उपाधि सिर्फ महात्मा गांधी को मिला है, इसीलिए इनका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है। तो मेघदूत कालिदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाने वाला आपातकाल से है। तो युद्ध के बारे में आपातकाल 352 के तहत लगता है। अनुच्छेद नंबर 352 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 618 बीसी में हर्षवर्धन को हराया था। तो इसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। तो ये लाल सागर अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये सीपीआई द्वारा किया जाता है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, एक रूरल के लिए और एक अर्बन के लिए। रूरल यानी कि ग्रामीण और अर्बन यानी कि शहरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सफल घरेलू उत्पाद, स्तर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के जरिए होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो ये झरिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुलिम द्वीप है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का बनवाया था। कोणार्क मंदिर को बनवाया था। तो ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। 10 रुपये के नोट पर भी कोणार्क मंदिर का ही चित्र है।
48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? तो ये जोग झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मेरा क्वेश्चन एक आप लोगों से है कि सदन के प्रथम सदन में की अध्यक्षता कौन करता है? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश होती है? तो ये 1/10वां भाग होता है, यानी कि 10वां हिस्सा। सदन के 10वें हिस्से अनिवार्य होते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मानव निर्मित, प्राकृतिक नहीं, तो मानव निर्मित, तो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर होगा, ऑप्शन नंबर 2। 53 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था? तो सिकंदर ने भारत पर सन 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। 55 नंबर क्वेश्चन है, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से शुरू हुई? वारली चित्रकला की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर नाम बनाया था? निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? तो ये मिहिर भोज ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चित्रकारी की पटचित्र शैली डैश राज्य से सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? पेरियार, रावी, नर्मदा या गोमती? तो ये नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पहली लोकसभा का पहला सत्र डॉस को शुरू हुआ था? तो ये 13 मई 1952 को शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों में लगती है? तो भारत और भूटान टोटल 4 सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो इसका को आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं। और मैं बता दूं, ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? तो ये आंद्रे मैरी एम्पियर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिजली से धातु चढ़ाना की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो लोहे पर जस्ता जम जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो हम ये बार बार ऑप्शन के तहत ही करेंगे क्योंकि कभी कभी पारा भी दे देगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुलायम सोना होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? सबसे देखा जाए तो ऑप्शन में सबसे प्रतिक्रियाशील कैल्शियम है।
अगला क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण के बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म पलवक के जीवों के अध्ययन से संबंधित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि परागकणों और बीजाणुओं का अध्ययन। जाहिर सी बात है कि बीजाणु और परागकणों का अध्ययन ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब वनस्पति और मानव से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, डैश जंतु विज्ञान की शाखा है जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पर आया है उभयचर से संबंधित, तो उभयचर स्तन सरीसृप विज्ञान के तहत आते हैं, तो इसका आंसर सरीसृप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो जहाँ की बात आया है ऊतक, तो ये ऊतक विज्ञान हो जाएगा। मैं बता दूं कि साइंस के लैंग्वेज में ही सब कुछ रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये इंफ्रारेड तरंगे के तहत काम करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो हैं लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। ऑप्शन बी। ये रटा हुआ क्वेश्चन है। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक हैं, लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। आर्द्रता के जगह पर कभी कभी नमी भी दे देगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज। तो इसका आंसर ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन रोग का लक्षण नहीं है। तो विचलन रोग में रतौंधी नहीं आएगा, बाकी सब जो भी ऑप्शन है वो उनके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। यहाँ पे पूछ रहे पाया जाता है, वो भी सेब में, तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन करता है। तो ये सर्जरी हमारे पाचन तंत्र में परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन, डैश की कमी से रिकेटस का रोग होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी सबसे अच्छा सूर्य के प्रकाश में मिलता है, वो भी सुबह के समय में, न कि दोपहर के टाइम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बन के रूप में। ऑप्शन है मीथेन, न्यूक्लिक एसिड, साइनाइड्स और प्रोपेन। तो इसका आंसर साइनाइड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है, तो ये सामान्य होता है। एक सेकेंड, ये सामान्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्बल कैंसर क्या है। मार्बल कैंसर क्या है। तो ये अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO से इसको दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एनिमोफिली, एंटोमोफिली, ओटोमोगैमी, और उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन है ओथ्रिनोफैली। तो इसका आंसर हो जाएगा ओर्थिनोफैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियरे कैरी ने हेनरी बेक्वेरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। तो ये रेडियोधर्मिता में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, और इन्होंने अपनी पत्नी और
पत्नी के साथ साझा किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है देख, विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की थी। तो इन्होंने थेलियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये हेनरी मुसेली ने किया था। हेनरी मुसेली ने परमाणु बैटरी का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, डैश ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया है और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। विलियम क्रूस, विलियम थॉमसन, लुइस ओरेज और रॉबर्ट हुक। तो इनका आंसर हो जाएगा विलियम थॉमसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेरियल एस्क्रालस भारत की लुप्तप्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? तो इसका आंसर होगा कि इसका संबंध तेलंगाना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये रायपुर में स्थित है। अभी कुछ दिन पहले स्वामी विवेकानंद की जयंती गई है जो कि 12 जनवरी को होता है और इस दिन युवा दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? तो युवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो ये टोटल 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। और मैं बता दूं, जैसे कि ये बिहार पुलिस का चल रहा है तो बिहार से भी यूपी 8 जिला साझा करता है। अभी तक बिहार के 8 जिले 2 राज्यों से साझा होते हैं, एक यूपी और दूसरा झारखंड। इसके यही सबसे ज़्यादा राज्य हैं जो कि बिहार के जिलों से लगते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। ये क्वेश्चन पीछे वाले भी प्रैक्टिस सेट में पूछा था, तो हो सके कि हमारे एग्जाम में भी पूछ ले, तो देखते रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हॉर्बल वेव? तो हॉर्बल वेव सुनामी के लिए आता है या इंगेट करता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। अगला है, विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 25 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने साइन पहल की शुरू की थी? तो ये संगठन भारतीय है और ये इसका आंसर हो जाएगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पहली बार साइन पहल की शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद ने हाल ही में इंगा रोगेनियन को अपना नया प्रधानमंत्री बनाया है? तो ये नाम थोड़ा अटपटा है, तो
राज्य मतलब देश भी अटपटा होगा, जो कि लिथुआनिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त किया है भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु को 2025 ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में डैश स्थान दिया गया है, तो इनको 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर, यानी कि हमारे सेट का अंतिम क्वेश्चन। एथेंस में 2025 अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हमारी महिलाएं पुरुषों से कोई कम नहीं, इन्होंने टोटल 5 स्वर्ण पदक जीता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद।